प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो हमारा 8th क्लास का जो चैप्टर है हमारा रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर को हिंदी में कहा जाता है बेटा परिमेय संख्याएं। तो इस चैप्टर का आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि रेशनल नंबर होते क्या हैं और किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करा जाता है। बेसिक थोड़ी सी जानकारी हम इसमें आज की वीडियो में इसके बारे में हासिल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर बेटा हमने वैसे 6th और 7th क्लास में भी इसका थोड़ा सा पार्ट हमने स्टडी करा था, बट पूरी चीज़ को अब दोबारा से हम रिकैप्चुलेट करा देते हैं। तो रेशनल नंबर को समझने से पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सिस्टम शुरू से। ठीक है, पहले बात करते हैं हम डिजिट्स की। तो डिजिट्स को हिंदी में बेटा अंक कहा जाता है। अंक का मतलब होता है बेटा जो सिंगल जो नंबर होते हैं, द सिंगल सिंबल्स such as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, आर कॉल्ड डिजिट्स। इन्हें बेटा हम क्या कहते हैं? डिजिट्स कहते हैं। ठीक है, अब डिजिट्स के बाद में नंबर का मतलब क्या होता है, जिसे नंबर को हम न्यूमेरल भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नंबर को हिंदी में कहते हैं बेटा हम संख्या। ठीक है, तो संख्या का मतलब क्या होता है? एक डिजिट हो या ग्रुप ऑफ डिजिट हो, अ डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड अ नंबर। ठीक है बेटा, यानी यहाँ पे क्या डेफिनेशन का मतलब है यहाँ पे कि एक अंक यानी एक सिंगल डिजिट हो या डिजिट्स का जो ग्रुप हो या कलेक्शन हो उसे हम नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 7, 8, 9, ये एक 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है। ठीक है बेटा, ये हमारा एक 3 डिजिट नंबर है। सिमिलरली अगर हम बात करें 7, 0, 8, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हमारा 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा हमारे नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम क्या आते हैं, आपने छोटी अर्लियर क्लासेस में स्टडी करा था कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उनको हमने अलग अलग कैटेगरी यानी ग्रुप में डिवाइड कर रखा है और हर एक ग्रुप को हम नंबर सिस्टम का पार्ट कहते हैं। तो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला आता था हमारा, वो आते थे हमारे नेचुरल नंबर, जिन्हें काउंटिंग नंबर के नाम से भी जाना जाता था। नेचुरल नंबर्स, ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर भी कहते थे और हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो बेटा प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है बेटा? प्राकृतिक संख्या को कैसे डिफाइन करें? तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल जो नंबर्स होते हैं वो होते क्या हैं? देखो बेटा, हमें बचपन में अगर हम स्कूल लाइफ में भी नहीं जा रखे होते तो हम अपने परिवार या अपनी फैमिली में से ही काउंटिंग करना सीख जाते थे। और जब भी हमारा रिलेटिव्स या कोई हमसे पूछता था कि काउंटिंग सुनाओ तो हम 1 से स्टार्ट करते थे। तो नेचुरली हम 1 से स्टार्ट करते थे, देयरफॉर नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। काउंटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि काउंटिंग स्टार्ट करने के लिए हम 1 से स्टार्ट करते थे। तो जो काउंटिंग नंबर होते हैं यानी द काउंटिंग नंबर such as 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on are called नेचुरल नंबर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अगर आप देखोगे नेचुरल नंबर यानी जो काउंटिंग नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे एक एरो से लिख रहा हूँ, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है बेटा? द स्मॉलेस्ट नेचुरल या काउंटिंग नंबर क्या है? नेचुरल नंबर इज 1 होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं। हमने नेक्स्ट जो स्टडी करा था वो था हमारा अगला जो ग्रुप था, ये तो पहला ग्रुप था। जो नेक्स्ट ग्रुप था होल नंबर्स। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हम थोड़ा आगे बढ़े तो ये हम ऑप्टिम करा हमने होल नंबर, जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है बेटा, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होती थी बेटा? यानी
जब हम नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को इंक्लूड कर देते थे यानी मिला देते थे, तो जो नया कलेक्शन बन के आता था वो हमारा क्या कहलाते थे, होल नंबर कहलाते थे। ठीक है, यानी when we add or includes zero in the collection of natural number, what we get, another collection of number that is known as a whole numbers। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि natural number, the natural numbers along with, कर रहा हूँ बेटा मैं, ये natural number आप मत समझना कि मैं गलत लिख दिया मैंने, natural number along with zero are called whole numbers, यानी उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, होल नंबर्स कहते हैं। या और अल्टरनेटिव डेफिनेशन इसकी हो सकती है बेटा, ये कहते हैं when zero is added in the collection of natural numbers, अगर जीरो को ऐड करा जाता है इन द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, we get another collection of numbers which is known as whole numbers collection, या which is known as collection of whole number, collection of whole numbers। ठीक है बेटा, तो उन्हें हम कलेक्शन ऑफ होल नंबर कहते हैं, यानी पहला होल नंबर है जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर आप देखो होल नंबर स्टार्ट होते जीरो से, तो द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो। ठीक है बेटा, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो होता है, जबकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, देखो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, तो ग्रेटेस्ट कोई नहीं होता। अगर आप बोलोगे भी मैंने 5,03,15 बोला है, तो हम एक और ऐड करके उसको 16 बना सकते हैं। इसलिए कोई भी नेचुरल नंबर सबसे बड़ा नहीं होता है, ना ही सबसे बड़ा कोई होल नंबर होता है। हाँ, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, जबकि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, जीरो होता है। अब दूसरी बात देखो बेटा, अगर मैं जीरो को हाइड करूँ तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर ही तो हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो सभी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो जीरो है वो होल नंबर के कलेक्शन में, नेचुरल नंबर के कलेक्शन में नहीं आता है। इसलिए सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। तो मैं इस लाइन को यहाँ पे भी लिख सकता हूँ बेटा, इसको मैं, ठीक है, यहाँ all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural, क्योंकि जीरो की वजह से। ठीक है बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज पता चली होगी। थोड़ा सा हम इंटीजर की तरफ और मूव करते हैं, स्पेस कम है, फिर मैं आपको डिफाइन करूँगा कि रेशनल नंबर होता क्या है। चलिए बेटा फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए, तो चलिए बेटा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर को समझने के लिए। अब हमारा जो तीसरा कलेक्शन जो हमने स्टडी करा था वो था इंटीजर्स। ठीक है बेटा, तो इंटीजर्स को हम कहते थे बेटा पूर्णांक के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या थे बेटा? इंटीजर्स अगर आपको याद होगा अर्लियर क्लासेस में जो हमने स्टडी करा था कि जो इंटीजर्स होते हैं ये कंबाइन कलेक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का। ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर कौन से? हमारे होल नंबर। जबकि आपको पता है कि जीरो ना इधर पॉजिटिव होता है नॉर नेगेटिव होता है, लेकिन अगर हम जीरो को साइड रख दें तो हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव होल नंबर है और जो नेगेटिव होल नंबर है, एक्सेप्ट जीरो को, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो उस पूरे कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो इंटीजर क्या होते हैं? अ कंबाइन
collection of positive combined collection of positive and negative ले देता हूँ, ठीक है, combined collection of positive and negative whole numbers, ठीक है, it's called collection of integers, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना है बेटा, जीरो नाइदर नेगेटिव होती है नॉर पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे आप ये मत समझना मैंने कलेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर लिखा है, तो ये एक्सेप्शन है इसके अंदर कि जीरो के बारे में एक्सेप्शन है कि भाई जीरो ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, वो एक न्यूट्रल डिजिट मानी जाती है हमारे को, ठीक है। तो उसको दिमाग से थोड़ा हट के इस पे डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे। यानी ये हो गया हमारा जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये पूरा की पूरा कलेक्शन हमारा इंटीजर के नाम से जाना जाता है। आपको पता है बेटा अगर हम राइट साइड में जितना ज़्यादा मूव करते तो वैल्यू क्या होती है नंबर की, इंक्रीज़ होती है, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड में डिक्रीज़ होती चली जाती है वैल्यू नंबर की, क्योंकि जितना बड़ा नंबर के आगे, जितने बड़े नंबर के आगे माइनस साइन होगा वो उतना ही छोटा होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे इंटीजर। नाउ अब हमारा मेन था जो डेफिनेशन थी हमारे को डिफाइन कराना था, वो था रेशनल नंबर। मैं इसको थोड़ा कैपिटल में लिखता हूँ क्योंकि यहाँ से हमारा स्टार्ट है चैप्टर रेशनल नंबर, या रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, हिंदी में इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं बेटा, ठीक है। तो परिमेय संख्या होती क्या है बेटा, देखो बेटा अब तक हमने स्टडी करा नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, होल नंबर भी पॉजिटिव होते हैं जीरो को एक्सेप्ट करके, ठीक है। मैं यहाँ जीरो के बारे में लिख देता हूँ बार बार, अगर आ रहा है नोट करके, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव nor negative, it is न्यूट्रल डिजिट। मैथ्स में अभी तक तो इसको न्यूट्रल डिजिट है, आगे जो डेफिनेशन चेंजेस होंगी तो उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, लेकिन अभी तक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है जीरो को न्यूट्रल डिजिट कंसिडर करा गया है, ठीक है। नाउ बात करते हैं अब रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर होते हैं बेटा, आपने कई बार नंबर देखे होंगे जैसे इस तरह के फॉर्मेट में 7/3 -9/2 एक्सेट्रा। तो इस तरह के नंबर जो हमारे अपॉन की फॉर्म में यानी बटे की फॉर्म में होते हैं, ऐसे नंबरों को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है इसके लिए, रेशनल नंबर के लिए डिफाइन करने के लिए प्रॉपर तरीके से, तो मैं वो लिख देता हूँ डेफिनेशन। द नंबर्स which can be written or expressed in the form of P/Q, where P and Q आर इंटीजर्स, ठीक है ना, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, ठीक है बेटा। यानी जिन नंबरों को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं यानी व्यक्त कर सकते हैं, उन नंबरों को हम रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू चर्चा करते हैं। तो देखो बेटा एग्जाम्पल्स देख लो इसके, जैसे 7/3 और -9/5, 0/2 एक्सेट्रा, और हम चाहे ये भी बोलें 2 भी एक्सेट्रा आर
रेशनल है। ठीक है बेटा, ये सभी के सभी हमारे रेशनल नंबर हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा कि जो क्योंकि इन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा रहा है इसलिए रेशनल है। अब हम बात करते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं क्या वो रेशनल होते हैं या नहीं होते हैं। देखो बेटा, नेचुरल नंबर की बात करें तो जो नेचुरल नंबर होते हैं मैंने एन से डिनोट कर दिया, उन कलेक्शन होता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये रेशनल नंबर है या नहीं है? ऑब्वियसली ये रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर के डेफिनेशन है जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे जाए। लेकिन यहाँ के इनके डिनोमिनेटर में यानी इनके नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है किसी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर कुछ हम रखते हैं तो उसका मतलब होता है उससे डिवाइड करना। तो भाई 1 से किसी को डिवाइड करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये अब p/q की फॉर्म में हो गए। सिमिलरली अगर होल नंबर की बात करें 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो इनके नीचे भी हम 1 प्लेस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं 1 से, तो ये भी हमारे रेशनल नंबर है। इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो इनके नीचे भी हम 1 यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब भी हमारे रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे रेशनल नंबर है। अब देखो बेटा, पार्ट्स ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, रेशनल नंबर्स के हमारे पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो कोई भी रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं हम डिनोमिनेटर। शॉर्ट में इसको न्यूमरेटर को nr और इसको dr, और ऊपर वाले को हिंदी में कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक है, तो हिंदी में तो बहुत सिंपल है, अंश यानी आसमान ऊपर होता है इसलिए ऊपर वाले पोर्शन को अंश, आ से स्टार्ट हो रहा है, और हरियाली नीचे होती है तो हा यानी हर, हर हमारा डिनोमिनेटर यानी नीचे होता है। तो ये था हमारा रेशनल नंबर। अगर हम जैसे किसी रेशनल नंबर के बारे में बात करें कि ये 7/5 ये एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ न्यूमरेटर यानी जो अंश की बात करें बेटा हम, तो वो है हमारा 7, और जो डिनोमिनेटर यानी जो हर है वो है हमारा 5। ठीक है बेटा, अच्छा कुछ और चीज़ें जैसे कि यहाँ पे आप कुछ स्पेस थोड़ा सा रह रहा है, मैं आपको बता दूं बेटा 0/7 ये रेशनल नंबर है, लेकिन अगर मैं लिखूँ 7/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं है। कारण क्या है बेटा कि मैथ्स में 0/7 यानी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते तो वो 0 आता है, तो 0 एक हमने स्टडी करा है कि 0 रेशनल नंबर होता है। बट अगर 7 को अगर हम किसी नंबर को क्या करें 0 से डिवाइड करें तो ये मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड है। देखो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें तो ये मैथ्स में क्या है डिफाइंड है और उसकी वैल्यू 0 आएगी। बट अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करा जा रहा है तो ये मैथ्स में नॉट डिफाइंड है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब डिफाइंड नहीं है। तो आई होप आपको रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मैं और कुछ जानकारी देता हूँ आपको रेशनल नंबर की कि नीड क्यों पड़ी, रेशनल नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। चलिए बेटा इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, एक छोटा सा टॉपिक है नीड ऑफ रेशनल नंबर्स, यानी मैथ्स में रेशनल नंबर की ज़रूरत कैसे पड़ी। वैसे कई और एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, मैं आपको इक्वेशन के एस्पेक्ट से समझाता हूँ कि क्यों ज़रूरत पड़ी होगी और कैसे इस नंबर का इजाद हुआ होगा रेशनल नंबरों का। तो मैं आपको सिंपल इक्वेशन से बात करते हैं। तो हम पता है बेटा मैथ्स में कई सारी फ्रीक्वेंटली मैथमेटिक्स के अंदर हम सिंपल इक्वेशंस को डील करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिंपल इक्वेशंस के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है ना, तो इन मैथमेटिक्स वी कम अक्रॉस simple equations to be solved. For example, अगर हम बात करें बेटा, पहली बात करते हैं कि अगर इस इक्वेशन की बात करें कि x + 2 = 7 है, तो ये इक्वेशन कैसे सॉल्व हो जाएगी। x = 7 और वहाँ लेके 2 चले जाएं तो ये क्या आ जाएगा 7 में से 2 5 एक नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है।
तो हमारा नेचुरल नंबर से काम चल रहा था, ठीक है ना। 5 इज ए नेचुरल नंबर, काम कर रहा था। तो इस कॉन्सेप्ट में तो ये सॉल्व हो गई। लेकिन अगर हम दूसरी बात करें बेटा कि x प्लस 7 इक्वल टू 7 की बात करें, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यानी 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ नहीं यानी नथिंग, और नथिंग को एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है हमारा 0। तो यहाँ आएगा 0। तो इक्वेशंस इज सॉल्वेबल व्हेन x इक्वल टू 0, और यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन इज सॉल्वेबल व्हेन x इक्वल टू 5, यानी वो एक नेचुरल नंबर है। और ये क्या हो गया हमारा बेटा, होल नंबर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा थर्ड केस की, जहाँ पे मान लो x प्लस 5 इक्वल टू 3 है। तो यहाँ से अगर हम 3 माइनस 5 की बात करें तो नेगेटिव नंबर आता है, यानी ये जो होता है इक्वेशन कैसे सॉल्वेबल है। तो इक्वेशन इज सॉल्वेबल व्हेन x इक्वल टू -2 एक इंटीजर है, ठीक है ना, इंटीजर वैल्यू के लिए। यानी देखो नेचुरल नंबर के लिए भी हमने सॉल्व करा, ठीक है ना, यानी यहाँ लिख देते हैं बेटा हम नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक इस तरह की इक्वेशन के लिए हमारा नेचुरल नंबर से काम बन गया। लेकिन जहाँ पे हमें उसी नंबर में से वही नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो यानी 0 आता है, और 0 एक होल नंबर है, तो होल नंबर के लिए हमने इस नथिंग को रिप्रेजेंट करना करा। लेकिन अगर हम 3 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर्स आते ही हैं, तो हमें नेगेटिव नंबर डिफाइन करें, जिसकी वजह से हमारा नया कलेक्शन यानी इंटीजर जनरेट हुआ। अब रेशनल नंबर कैसी इक्वेशनों के लिए जनरेट होगा, जैसे मान के चलो बेटा अब 5x - 3 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 3 और x की वैल्यू आएगी 3/5। तो ये नंबर है क्या, ऐसे नंबरों को हम क्या नाम दें, तो हम ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। यानी द इक्वेशन इज सॉल्वेबल व्हेन x इक्वल टू 3/5, यानी एक रेशनल नंबर है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में ही आया होगा कि जब हम ऐसी सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जहाँ पॉजिटिव वैल्यू निकल के आती है तो वो नेचुरल नंबर के लिए सॉल्वेबल होती है। जबकि अगर उसी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो वो 0 आता है, नहीं नथिंग के लिए नथिंग मतलब 0 आता है, तो उस 0 को हम होल नंबर कहते हैं। तो हमें होल नंबर का जनरेट करना पड़ा और नया कलेक्शन बनाना पड़ा नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड करके। ना बात करते हैं अगर हम इस तरह की एक सिंपल इक्वेशन आ जाए जहाँ पे हमें एक छोटे नंबर में से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो उस केस में क्या था, ऑब्वियसली हमारे पास में नेगेटिव नंबर आते। तो नेगेटिव नंबर आने का मतलब हमने एक नया कलेक्शन और जनरेट करा कि भाई होल नंबर तो है, तो हम उसके माइनस साइन को लगा कर इम्पोज करके तो नया उसके अंदर और मिक्स कर देंगे नंबरों को, तो वो कलेक्शन बना हमारा इंटीजर। ना वो उससे भी काम नहीं बना। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें अपॉन वाले यानी बट्टे वाले फॉर्म में यानी डिवाइड वाले फॉर्मेट में नंबरों की ज़रूरत पड़ी, तो हमने डिफाइन करा एक नया कलेक्शन जिसे हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर, यानी उन नंबरों को जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया क्लियर होगा कि कैसे किस तरह के सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे को रेशनल नंबर के कलेक्शन की आवश्यकता पड़ी। तो आई होप जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए बेटा एक और छोटा सा टॉपिक है रेशनल नंबर से रिलेटेड, वो है हमारा लोएस्ट और द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। यानी किसी रेशनल नंबर की सिंपलेस्ट और या लोएस्ट फॉर्म होती क्या है, हिंदी में उसको सरलतम या न्यूनतम रूप के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो बेटा हमने अभी इससे पहले डिफाइन करा था कि रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर which can be expressed in the form of p/q where p and q are integers and q should not equal to be 0 are called rational number। यानी p/q की फॉर्म में जो लिखने वाले जो नंबर हैं जिनको लिखा जा सकता है वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं, और जहाँ p और q क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो अगर ये
इंटीजर इस फॉर्म में आ जाएं कि इनके बीच में कोई कॉमन ना हो अदर देन 1, तो ऐसे फॉर्म को हम क्या कहते हैं, उस रेशनल नंबर का लोएस्ट या हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। तो देखो बेटा डेफिनेशन इसकी लिख देता हूँ मैं, और फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझा दूंगा। ठीक है बेटा, अ रेशनल नंबर से P अपॉन में Q where P and Q are integers and Q should not equal to 0। ठीक है ना, is said to be, ये बेटा मैंने ऐसे लिख दिया है क्योंकि बाय डेफिनेशन तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बस हमारे को ठीक है आपको समझाने के लिए लिख दिया है मैंने। तो ए रेशनल नंबर से P बाई Q इज सेट टू बी इन इट्स लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट एंड सिंपलेस्ट, यानी लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म इफ P and Q have no common factor other than 1। यानी अगर P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, तो वो रेशनल नंबर हमारा क्या कहलाएगा, लोएस्ट फॉर्म में। जिसे मैं आपको समझाता हूँ बेटा, देखो बेटा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। जैसे मानो हमारे पास में नंबर है 7 अपॉन में 36, ये हमारा कोई लोएस्ट फॉर्म में नहीं है अभी, क्योंकि ये अभी डिविजिबल है, हमारा दोनों के दोनों नंबर 3 से डिविजिबल हैं और भी 9 से भी डिविजिबल हैं। पहले मैं आपको बता दूँ 3 से डिवाइड करता हूँ, तो 27 को डिवाइड करते हैं, मान लो हमने 3 से डिवाइड करा है किसी बच्चे ने, तो ये डिवाइड करा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये आप देखो साइड में है, क्योंकि 27 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, और ये जाएगा हमारा 1 और ये 2 टाइम जाएगा, लेकिन अभी भी ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। तो अगेन हम इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स जाएगा और 12 जाएगा 4 टाइम। लेकिन अब देखो ये अब नहीं जा पाएगा, तो दिस इज लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म, बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई 3 से डिवाइड करके क्यों दिखाया मैंने। देखो डायरेक्ट डिवाइड करने का मतलब काटना ही तो होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो किसी बच्चे को ऐसे समझ में आता है तो 3 से, देखो 3 की टेबल एक बार ऊपर पढ़नी है 9 टाइम और एक बार नीचे 3 1 और 3 2, तो ये आ जाएगा 9 अपॉन में 12। अगेन पढ़ सकते हैं हम 3 3 जा और 3 4, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन में 4। लेकिन ये नहीं है, अगर आपको बड़ी टेबल पता है कि भाई जिससे दोनों कट हो रही हैं, तो यहाँ पे है हमारा 9, तो 9 से करें 9 कितने टाइम में जाएगा बेटा, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, यानी 3 अपॉन में 4, तब भी वही आंसर आना है। ठीक है, तो आई होप आपको लोएस्ट फॉर्म समझ में आ गई होगी बेटा, कि लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है, एक तरीके से आप सिंपल भाषा में समझो कि जब तक वो डिवाइड हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक कॉमन नंबर से, जब तक डिवाइड करते चले जाओ और लास्ट में एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, तो दैट फॉर्म इज़ नोन एज अ लोएस्ट और द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना बेटा कि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो या सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करने का। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा इंट्रोडक्टरी क्लास का एक और लास्ट टॉपिक है रेशनल नंबर से रिलेटेड, वो है इक्वलिटी ऑफ रेशनल नंबर, यानी दो रेशनल नंबर कब इक्वल कहे जाएंगे, उसके लिए कंडीशन आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखो टू रेशनल नंबर्स से P अपॉन में Q एंड R अपॉन में S are said to be equal if and only if
अगर हम इस ये हो कंडीशन बेटा P और S का प्रोडक्ट हो Q इंटू आर के, ठीक है। दैट इज़ अगर हम बात करें कि P इक्वल टू होगा R अपॉन में S के, तो हम क्रॉस अगर वो करें मल्टीप्लाई तो P इंटू एस इक्वल टू होना चाहिए Q इंटू आर। अगर ऐसा है तो वो रेशनल नंबर्स हमारे इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बेटा 7 अपॉन में हमारा मान लो 14 है, इज इक्वल टू है हमारा माइनस 5 अपॉन में माइनस के 10 के। तो एक्चुअल में इक्वल है, क्यों? क्योंकि देखो बेटा यहाँ से देखो अगर हम बात करें तो क्रॉस करें ये 7 और ये माइनस 10 और ये माइनस 5 इंटू 14 आएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है बेटा माइनस का 70 आ रहा है और 14 पंजे 70 होता है माइनस का 70, ठीक है। तो ये आर इक्वल, ठीक है, एज यानी 7 इंटू माइनस 10 इक्वल है हमारा किसके बेटा 14 इंटू माइनस का 5 के, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिली होगी जो रेशनल नंबर से रिलेटेड थी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको रेशनल नंबर से रिलेटेड जो हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ये कैसे अप्लाई करते हैं रेशनल नंबरों के लिए ये सिखाऊंगा और फिर हम चैप्टर को आगे मूव करते हैं। तो जब तक अपना ध्यान रखें और स्टडी करते रहें, ठीक है।